भारत के भगोड़े जाकिर नायक पर पाकिस्तान में भद पिट गई। वो पाकिस्तान में उतरा तो था बड़ी हसरत के साथ, लेकिन अब हाल ये कि पाकिस्तानी उसे देखना नहीं चाह रहे। सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। उसे कोई जाहिल मौलाना कह रहा है तो कोई उसे हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस मुल्क के? आपको मलेशिया में आके रहने का तुम्हें इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। आपको मलेशिया में आके रहने का तुम्हें इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है। बस औरत जूतियां रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है। या तो ये मैं आपसे गुजारिश बोलना कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? जरा बनना, आपको मलेशिया में आके रहने का तुम्हें इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है? कुछ इस्लामिक शरीयत कुछ शर्म है कि जिसने भी बुर्का नहीं पहना है वो फ्री है, बाजारू है, उसका आप रेप कर सकते हैं कहीं पे भी। ये परमिशन जाकिर नायक होते भाई क्रिकेट छोड़ो, और ये जो नासूर आया हुआ है पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नायक, इसकी तकरीरें जाके सुनो। और उसने पाकिस्तान में इतनी लड़ाइयाँ करवा दी कि तो फाइनल स्टेप उठाना है, क्या करना है, लड़ना है पाकिस्तान की सरकार से, अलग होना है, या फिर इसी तरह गुलाम है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी खास तौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। बात करता हो ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी ये बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया। क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा जाकिर नाइक जिस तरीके से जब वो आया था और पाकिस्तान ने उसका पाकिस्तान के अंदर स्वागत किया था। पाकिस्तान का PM भी उसके हाथ चूम रहा था, उसके पैर चूम रहा था। पाकिस्तान की आवाम भी उसके हाथ चूम रही थी, पैर चूम रही थी। रेड कारपेट पे उसका स्वागत किया गया था, जिस तरीके से उसका मोस्ट वेलकम किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के लोग अब उसके बयानों से, उसका क्या था कि वो 30 दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर आया था और उसे वहाँ पर अलग अलग तरीके से अपनी स्पीच देनी थी। अपने जो इस्लाम है, इस्लामी लोग हैं, उनमें नफ़रत फैलानी थी। औरतों के प्रति उसने ऐसी बातें की कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो भड़क गई। अब वो इतना ज़्यादा भड़क गई, कभी तो वो औरतों को बाजारू बोलता है, कभी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलता है, कभी वो कहता है मेरे साथ मलेशिया चलें, कभी वो कहता है रेप करना सही है। मतलब उसने इस तरीके की इतनी भद्दी बातें की कि पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा उससे बौखला गए कि पाकिस्तानियों ने उसका इस तरीके से जूते चप्पलों से मारकर उसके गोली मारने तक भी पाकिस्तानी के जो लोग हैं वो उतर गए और जाकिर नाइक को पाकिस्तान से भागना पड़ा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Appropriate clothes on. If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. मुजफ्फर भाई, इन्होंने पाकिस्तान में जितने भी आवारा लड़के हैं, गुंडे हैं, उनको एक राइट तो दे दिया कि जो भी महिला, जो भी लेडी और बुर्के में नहीं है उसके साथ आप रेप कर सकते हैं। उसकी गलती है, आपकी नहीं। क्या कह सकते हैं इनकी सोच को? ये सेम सोच है, ऐसी सोच जब हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जो रेप की मेन जो वजह है, जो रीज़न है, वो ड्रेसिंग है। जो गर्ल्स ड्रेसिंग कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जो रेपिस्ट हैं उनको इनवाइट करने वाली वो बात करती है। तो सेम ये वही माइंडसेट है कि जो इन्होंने हमारी सोसाइटी को किया, हम ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। इन्होंने उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की है, इनको मज़ीद जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश की है कि आप खुल के जो मर्ज़ी करें, आप बाद में आप माफ़ कर देगा। और जो मेन जो मुद्दा लड़की सिंह जो है वो अच्छी नहीं है।
अभी हाल ही में एक आपने वाकया सुना होगा, मोटरवे के ऊपर एक कार के अंदर लड़की जा रही थी, उसको रोका गया वहां पर और रेप किया गया। तो जब उसका रेप हुआ तो बाद में पुलिस ऑफिसर्स और जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट पता क्या आई? स्टेटमेंट ये आई कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि रात को इतने बजे आप वो मोटरवे पे गाड़ी पे जा रही हैं, अकेली जा रही हैं। तो बजाय ये कि ये कहना कि उसको रोका गया, वहाँ पर उसका रोड के ऊपर रेप किया गया और उस रेपिस्ट को बुरा भला कहा जाए, तो यहाँ पर उस लड़की को बुरा भला कहा गया कि इतने बजे अकेले नहीं निकलना चाहिए। बात है कि जो ड्रेसिंग है वो उसके बिना पर आप रेप कर सकते हैं। तो मैं आपको लिटरली आपको मैं बताऊं कि मैं जो पाकिस्तान का जो इस वक्त मुआशरे की हालात है, हम कहने के तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ फैमिलीज़ हैं, जो लोग जो इस चीज़ों से बचना चाहते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को गैदरिंग में लेके नहीं जाते। अब यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इस तरह की जहाँ पर गैदरिंग हो, यकीन माने कि हमें बच्चे भी कहते हैं, बाकी फैमिलीज़ भी, हम जैसी जो बाकी फैमिलीज़ हैं वो भी कहते हैं कि जी चले वहाँ पर जाकर हम जो है वो शो को देखते हैं। लेकिन यकीन माने कि जो हमारा मुआशरा इस कदर इसके अंदर जो ये समझे कि चीज़ हो चुकी है कि वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं करता कि फ़ीमेल की रिस्पेक्ट ना होने के बराबर है, कि वो कोई पर्दे के अंदर है या नहीं है वो अलग बात है। हालांकि हम जो है वो पर्दे का ध्यान रखते हैं, अगर हमारे फैमिली जाती हैं तो चादर या दुपट्टा से अपने जिस्म को ओढ़ा होता है, उसके बावजूद हमें डर होता है, हमें खौफ होता है कि कोई हमारे साथ कोई इस तरह की बदसलूकी ना हो जाए, हमारी फैमिली के साथ कोई छेड़खानी ना हो जाए। तो ये जो इस वक्त जो इस तरह के बयानात देना, इस तरह की बात करना और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना और उसका जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम और पूरा की पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो फीमेल के ऊपर डाल देना, लड़की के ऊपर डाल देना कि जी उसकी जो ड्रेसिंग सही नहीं है, लिहाजा उसको आप छेड़ भी सकते हैं, उसके साथ आप रेप भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी वीडियोस भी दिखा सकता हूँ। कराची के अंदर अभी पिछले हफ्ते वाकया हुआ है, एक अबाया के अंदर एक लड़की जा रही थी, उसको सीसीटीवी जो कैमरा है उसके अंदर वो आई थी फुटेज, उसको सड़क गली के अंदर रोक कर एक दाढ़ी वाला, मैं शर्मिंदगी से बोल रहा हूँ कि उसने उसको वहाँ पर छेड़ा है। वो हालांकि अबाया के अंदर, उसका तो जिस्म नज़र नहीं आ रहा था, उसके तो कपड़े नज़र नहीं आ रहे थे, उसने तो अबाया पहना था, उसके साथ फिर कि ऐसे क्यों हुआ? ये कहना कि जी जो लड़की जो है वो उसकी ड्रेसिंग ऐसी होगी, जो दुपट्टा नहीं लिया हो या जो इस तरह के लिबास पहनती है उसके साथ जो है वो ऐसा होता है। यहाँ पर तो जो होता है जिसको हम बुर्का बोलते हैं, उसको हिजाब बोलें, जो मर्जी नाम दे दें, तो उसके अंदर भी जो लड़की को नहीं हमारा माशरा जो जीने देता, उसको इतनी आज़ादी नहीं कि वो अकेली किसी बाज़ार चली जाए, कहीं पर कोई शॉपिंग करने चली गई, कोई सब्ज़ी घर में, किसी को मजबूरी भी होती है कि वो घर से बाहर कोई शौक़ से नहीं जाता, कोई मजबूरी के तहत भी जाता है कि चलो सब्ज़ी घर में कोई लेने वाला नहीं है, सब्ज़ी लेने चले गए या ऐसे। तो ये तो एक आप पता नहीं कौन सी ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, किस मुआशरे का वो तस्वर ये बयान कर रहे हैं कि जहाँ पर ये है कि आपने दुपट्टा सही नहीं लिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपने अगर लिबास इस तरह का जीन्स पहनी है तो आपके साथ कोई आपको उठा के ले जाके जो मर्जी कर ले और उसके बाद में आप माफ़ी मांग ले, आपकी जान भी छूट जाएगी और इल्ज़ाम सारा वो है वो लड़की के ऊपर लग जाएगा। तो कौन सी वेमेन के बारे में पहले उन्होंने वेमेन को बोला कि अनमैरिड जो वेमेन है, गैर शादीशुदा, वो बाजारी औरतें बन जाती हैं। फिर उन्होंने रेप पर डिस्कशन की, कहा कि रेप की भी माफी मिल सकती है अगर औरत ने रिवीलिंग कपड़े पहने हों। और अब तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी है जिससे उन्होंने डायरेक्ट सीएम पंजाब को टारगेट किया है कि औरत की हकमरानी क्यों है पाकिस्तान के अंदर, क्या मर्द खत्म हो गए हैं? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे अभिषेक सर कि आप इस बारे में क्या बात करते हैं या क्या कहेंगे कि वो आए हैं भाई इस्लामिक लेक्चर्स के लिए, लेकिन मुझे उनकी ज्यादा तकरीर सिर्फ और सिर्फ औरतों को बेइज्जत करने पर दिख रही है, क्या कहेंगे आप? अब इस पे क्या ही कहा जा सकता है। आप एक लड़की हैं, आप एक महिला हैं, आप एक औरत हैं, आप एक ख़वातीन हैं, स्त्री हैं, you're a फीमेल, और आपकी शादी नहीं हुई है जहाँ तक मेरी जानकारी है निम्रा जी। तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपने एमफिल किया है, आप इंडिपेंडेंट हैं, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं आप वो पाकिस्तान की सड़कों पे उठ करके आप कर रही हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हैं। देखिए निम्रा जी, आंसर देना बहुत आसान है, क्वेश्चन पूछना बहुत टफ होता है, क्योंकि आंसर्स तो रटा दिए जाते हैं और लोगों को बोला जाता है कि क्वेश्चन मत पूछना दोबारा तुम, और आप पाकिस्तान की सड़कों पे उतर के वही काम कर रही हैं कि आप क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो मुझे तो आप कहीं से बाजारू नहीं लगती, मेरे मन में तो आपके प्रति बहुत श्रद्धा उभरती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई डोंट सी यू समथिंग एज अ प्ले टॉय, और आई डोंट सी यू कि मुझे आपको देख के ऐसा लगे अरे ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये क्या सोच है, इस पे आप क्या बोलेंगे, आप बताइए। मेरी घर में भी माँ बहनें हों, बेटियां हों, उनकी शादियां नहीं होनी है, तो वो बेसिकली इस बात को जस्टिफाई करना चाहते थे कि एक शादीशुदा लड़के से आप शादी कर लें, वो ज्यादा बेहतर है रादर देन यू स्टे अलोन। एक चॉइस है उसकी चॉइस है, वो नहीं करना चाहती शादी। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। अगर उन 1 करोड़ में 50 लाख भी लड़कियां हैं तो इनके हिसाब से 50 लाख बाजारू औरतें हैं पाकिस्तान में। एंड आई एम प्रीटी श्योर सेम अमाउंट ऑफ women